नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7th सुरभि नामक पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है चाणक्य वचनानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य वचनानी अर्थात चाणक्य के वचन। चाणक्य जी क्या है, कूटनीति में बहुत फेमस हुए हैं, अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी है। तो अर्थशास्त्रज्ञ जो हैं वह कौन है? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य जी हैं, ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सा महान राजनीतिक अर्थशास्त्रज्ञ आसीत। सा मतलब वह है महान, राजनीतिक का मतलब होता है राजनीति को जानने वाले, और चा मतलब और, अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र को जानने वाले थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रंच एतौ दौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। जो चाणक्य जी हैं उनके 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक तो है चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यं सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने क्या है, नंदवंश का उन्मूलन करके, कृत्वार्थात करके, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था? सिंहासन पर बिठाया था। स्थापितवान मतलब बिठाया था। तस् वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। तस् मतलब उनके, वचनानि अर्थात वचन, अत्र मतलब यहाँ, प्रस्तुयन्ते मतलब प्रस्तुत हैं। सबसे पहला श्लोक है, या वचन भी बोल सकते हैं, श्लोक भी बोल सकते हैं। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। पहले इनके शब्दों के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को हम समझाते हैं। माता शत्रु, माता क्या है? शत्रु है। पिता क्या है? बैरी है। एन मतलब जिसने, बालो अर्थात बालक को, ना यानी कि नहीं, पाठित अर्थात पढ़ाया, ना यानी कि नहीं, शोभित मतलब सुशोभित होता है, सभा मध्य सभा के बीच में, हंस मध्य हंस के बीच में, बको अर्थात बगुला, यथा मतलब जैसे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बालक को नहीं पढ़ाया, तो वह माता क्या है? उस बच्चे की शत्रु है, और जो उसका पिता है वह क्या है? उस बेटे का बैरी है। फिर एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है कि जो बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वह क्या है? जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनकी सभा में सुशोभित नहीं होता। कैसे नहीं होता? तो बताया, जैसे हंस के मध्य में, हंस कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद होता है, और हंस को बुद्धिमान माना जाता है, और जो बगुला होता है वह काला होता है, और उसको बुद्धिमान नहीं माना जाता, मूर्ख माना जाता है। तो ऐसी बताए कि वह सभा के बीच में सुशोभित नहीं होता है। जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार बिना पढ़ा लिखा जो बालक होता है वह पढ़े लिखे लोगों के बीच में शोभा को प्राप्त नहीं करता है। अधमा धनम मिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमः उत्तमा मानं मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अर्थात अधमा मतलब अधम, नीच व्यक्ति, धनम मिच्छन्ति मतलब धन की इच्छा करते हैं, मध्यमा अर्थात जो मध्यम वर्गीय होते हैं, तो धनम मानम मतलब धन की इच्छा करते हैं, और मान की। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तमा मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, मानम अर्थात मान की इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धर्म, मानो ही मतलब स्वाभिमान, ही मतलब निश्चय ही, महता मतलब महान लोगों का, धनम अर्थात धन है, या सज्जन लोगों का धन है। तो यहाँ पे बताया है कि जो निम्न व्यक्ति होते हैं, अधम व्यक्ति होते हैं, तो वो सिर्फ धन की ही इच्छा करते हैं, और जो बीच के व्यक्ति होते हैं तो वो क्या है? धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, और जो महान व्यक्ति होते हैं तो वो सिर्फ क्या है? मान की ही, स्वाभिमान की ही इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि स्वाभिमान ही सज्जन लोगों का क्या है? महान धन होता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल बिंदु निपातन, जल बिंदु मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से, निपातन अर्थात गिरने से, क्रमशः मतलब क्रम से, घटा अर्थात घड़ा, कलश, पूर्यते मतलब भर जाता। आपने देखा होगा कि यदि हम जैसे नल का एक एक बूंद पानी गिरती है और उसके नीचे हम बाल्टी रखते हैं, क्योंकि अब घड़े का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, अभी भी होते हैं, तो वो क्या है? बाल्टी भर जाती है। ये उस समय का है जब घड़े चलते थे। तो इसमें यही बताया है
कि एक एक बूंद से क्या होता है, क्रमशः यदि एक एक बूंद घड़े में गिरती जाए तो वह घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। तो सब विद्यानाम ऐसी बताया है। सह मतलब वह, हेतु मतलब कारण, सभी विद्याओं में, धर्म में और धन है। जैसे एक एक शब्द का जब हम ज्ञान इकट्ठा करते तो हमारे पास बहुत शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम डिक्शनरी ले लें तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, एक एक शब्द को कलेक्ट करके हम कितनी बड़ी डिक्शनरी बना लेते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके हम कितना सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ऐसे धर्म, हम थोड़ा थोड़ा धर्म करके, कर्तव्य करके बहुत सारा धर्म इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसी धन हम एक एक रुपया डाल के बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो यही बताया कि प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार ज्ञान, धर्म, धन आदि सभी में भी इसी प्रकार हमें लगाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा संग्रह करने से हम क्या है उसको बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, विद्यार्थिनः कुतो विद्यात्, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। अर्थात सुखार्थी चेत, चेत मतलब होता है यदि, और सुखार्थी का मतलब होता है सुख चाहने वाले को, त्यजेत मतलब छोड़ देनी चाहिए, विद्या मतलब विद्या को। तो यदि सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, विद्या को त्याग कर देना चाहिए, ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को, विद्यार्जन करने वाले को क्या करना चाहिए, सुख को छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिना को विद्या, सुख चाहने वाले को तो मतलब कहाँ, विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, ज्ञान कहाँ, और विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। क्योंकि हम सोचे हम नहीं पढ़ेंगे, हमें तो अच्छी नींद आ रही है, हम तो आराम से सोएंगे, टीवी देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे। और यदि हम चाहते हैं ज्ञान अर्जन करना तो हमें उस समय क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और नॉलेज को अपनी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, जहाँ से भी ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। तो जब हम ज्ञान अर्जन करेंगे तो हम आराम से सो नहीं सकते, आराम से टीवी नहीं देख सकते। तो यही बताया है कि सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए, विद्या को छोड़ देना चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, और विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगला है, दक्षस्य विषम तंते, मक्षिकाया विषम मुखे, वृष्टस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तुः। तो यहाँ पे बताया है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है तो वो किस प्रकार का होता है। दक्षस्य विषम दंते, दक्ष का मतलब होता है यहाँ पर जो होते हैं सर्प विशेष, दक्ष जो शब्द लिया दक्षक, तो सर्प विशेष दंते अर्थात दांत में, विषम अर्थात विष। तो जो सांप होता है तो सांप की क्या होता है, दांतों में विष होता है। मक्षिकाया विषम मुखे, मक्षिका अर्थात मक्खी के, मुखी अर्थात मुख में, विषम अर्थात विष होता है। तो मक्खी के क्या होता है, मुख में विष होता है। फिर बताया वृषकस्य विषम पुच्छे, और जो बिच्छू होता है, वृषकस्य का मतलब है बिच्छू, तो बिच्छू की क्या है, पूंछ में तो एक डंक होता है, जो उसकी पूंछ रहती है उसमें विष होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तुः, परंतु जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी तो प्रत्येक अंग में, सभी अंगों में क्या है, विष व्याप्त रहता है। तो यही बताया है कि सांप विशेष में क्या होता है, दांतों में विष होता है, मक्खी के मुख में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति के तो पूरे शरीर के अंगों में ही विष व्याप्त होता है। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, प्रवासी मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। अब विद्या के बारे में बताया कि विद्या ज्ञान है वह कैसी होनी चाहिए और कैसी है। तो कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु एक गाय होती है जो क्या करती है, हमारी कोई भी इच्छा होती है उस इच्छा की पूर्ति कर देती है। तो ये बताए कामधेनु गुणा विद्या, मतलब कामधेनु जैसे जो गाय है वह क्या है, सब गुणों को देने वाली है। सर्वदा फलदायिनी, और हमेशा कैसी है, सभी प्रकार के फल को देने वाली है। प्रवासी माँ सत्रसी बताया है, प्रवासी मतलब जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा में वह क्या होती है, माता के सादृश्य मतलब समान होती है। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, और जो विद्या है, ज्ञान है, वह क्या है, गुप्त धन मतलब जो छुपा हुआ धन होता है उसके समान याद किया जाता है। तो यही बताया कि इच्छा पूरी करने वाली गाय के समान गुण वाली
विद्या हमेशा क्या है, फल को देने वाली है। और यही विद्या क्या है, जब हम यात्रा में जाते हैं तो वह में माता के समान हमारी रक्षा करती है। और यही जो विद्या है वह क्या है, गुप्त धन के रूप में याद की जाती है। अगला है केनपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिनः पासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। अगला ऐसा बताया कि एकेनपि मतलब एक भी, अपि मतलब भी, तो एक भी, सुवृक्षेण मतलब सुंदर वृक्ष के द्वारा या सुंदर वृक्ष से, पुष्पितेन मतलब फूलों से युक्त, सुगंधिन मतलब सुगंध से, वासितम तद्वनम, तद्वनम मतलब वह वन या जंगल, वासितम अर्थात क्या होता है, सुगंधित होता है। सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, यथा मतलब जैसे, एक सुंदर पुत्र से पूरा जो कुल है वह क्या हो जाता है, सुशोभित होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया कि यदि वन में एक भी सुंदर वृक्ष है, उसके फूलों से क्या होता है, सारा वन क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। और उसी प्रकार यदि हमारे वंश में, कुल में एक भी अच्छा पुत्र है उत्पन्न होता है, तो उस पुत्र से क्या होता है, सारा जो कुल होता है, वंश होता है, वह क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, यश कीर्ति को प्राप्त करता है। अगला है अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। अपाठितः बालः कुत्र न शोभिते। अपाठित मतलब जो बिना पढ़ा हुआ बच्चा है, बालक है, वह कहाँ सुशोभित नहीं होता, तो पुत्र की जगह आ जाएगा सभा मध्य। खा महताम धनम किम, महान धन क्या है, तो किम की जगह आ जाएगा मानम। गा तक्षकस्य विषम पुत्र वर्तते, तो पुत्र की जगह आ जाएगा दंते। प्रवासे विद्या कीदृशी भवती, यात्रा में विद्या कैसी होती है, तो आ जाएगा कीदृशी की जगह मातृ सादृशी। अगला है विषकस्य विषम पुत्र वर्तते, बिच्छू के विष कहाँ होता है, तो बिच्छू के पुत्र की जगह हम लिखेंगे पुच्छे हैं, पूंछ में होता है। मक्षिकाया विषम पुत्र वर्तते, मक्खी के विष कहाँ होता है, तो वहाँ पर पुत्र की जगह आ जाएगा मुखे। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का के मानम इच्छन्ति, कौन मान की इच्छा करते हैं, तो इसमें आ जाएगा उत्तमः मतलब उत्तम व्यक्ति या सज्जन लोग। खा सुखार्थी किम न प्राप्नोति, सुखार्थी क्या प्राप्त नहीं करता है, तो किम की जगह आ जाएगा विद्याम। किम न प्राप्नोति, विद्यार्थी क्या प्राप्त नहीं करता है, तो आ जाएगा किम की जगह सुखम। विद्या कीदृशम धनम भवति, विद्या किस प्रकार का धन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुप्तम धनम। घटा कथम पूर्यते, जो घड़ा है वह कैसे भरता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जल बिंदु निपातेन। कथम की जगह जल बिंदु निपातेन मतलब जल की बूंद गिरने से। प्रश्न नंबर 3, कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्टक में से उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। पहला का खालिस्तान मानम इक्षन्ति, कोष्टक में है आधमा उत्तमा, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तमः। खा विद्यार्थिनः कुतः खालिस्तान, तो यहाँ सुखम दुखम दिया है, तो आ जाएगा सुखम। मक्षिकाया खालिस्तान विषम, तो यहाँ पुच्छे और मुखे दिया है, तो क्या आ जाएगा मुखे है। सुपुत्रेण खालिस्तान यथा कुलम बनम, तो यहाँ पे आ जाएगा सुपुत्र के संदर्भ में कुलम। हंस मध्य खालिस्तान यथा, यहाँ पे बकह बाला, तो हंस मध्य आ जाएगा बकह। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत, अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। यहाँ दिया है सुखार्थी, दुर्जनः, सत्यम, गुणः, धर्मः, सुपुत्रः। तो सुखार्थी का हम करेंगे दुखार्थी, दुर्जन का सज्जन, सत्यम का असत्यम, गुणा का अगुणः, धर्म का अधर्म और सुपुत्र का कुपुत्र। सु मतलब सुंदर पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। प्रश्न नंबर 5, समानार्थक शब्दान लिखत, समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द को लिखो। माता, तो माता का पर्यायवाची ये समानार्थ क्या हो जाएगा, जन्मी, अम्मा। वनम का हो जाएगा अरण्यम, पुत्र का हो जाएगा सुतः, धनम का हो जाएगा वित्तम। प्रश्न नंबर 6, पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, हमें पदों की क्या करना है, विभक्ति और वचन को लिखना है। पदानी पद दिया हुआ है, हमें विभक्ति और वचन लिखना है। यथा जैसे रामेण
तो रामायण विभक्ति हो गई तृतीया और वचन हो गया एक वचनम। ऐसी माता तो प्रथमा विभक्ति एक वचनम, पिता प्रथमा विभक्ति एक वचनम, उत्तमः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, विद्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, पुष्पितेन तो आ जाएगा तृतीया विभक्ति और वचन आ जाएगा एक वचनम। प्रश्न नंबर 7, क्रियापदानाम धातुम वचनम पुरुषम चा लिखत। क्रियापदों के धातु पुरुष और वचन लिखो। क्रियापदानी धातु पुरुष वचनम यथा जैसे शोभते, तो शोभते में धातु है शोभ, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचनम है एक वचनम। ऐसी पूर्यन्ते, तो पूर्यन्ते में धातु आपकी आ जाएगी पूर्व और प्रथम पुरुष बहुवचनम। सेवध्वे, सेवध्वे का हो जाएगा सेव धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। इक्षन्ति में इक्ष धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। लभावही में लभ धातु उत्तम पुरुष द्विवचनम। प्रश्न नंबर 8, श्लोक अंशान यथा योग्यम योज्यत। श्लोकों के अंश को यथा योग्य योज्यत अर्थात मिलाओ। आपने दिया है सुखार्थी न कुतो विद्या न शोभिते सभा मध्ये वृक्ष कश्य विषम कुक्षे वासितम तद्वनम सर्वम। बा में है हंस मध्ये बपु यथा दुर्जनस्तु सर्वांगे सुपुत्रेण कुलम यथा विद्यार्थिना कुतश्चम। तो हम सबसे पहले सुखार्थिना कुतो विद्या तो आ जाएगा विद्यार्थिना कुतः सुखम। दूसरा है ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बपु यथा वृक्ष कश्य विषम कुक्षे दुर्जनस्तु सर्वांगे वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। अगला है प्रश्न नंबर 9, उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्ति कुरत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए अन्वय की पूर्ति करो। तो यहाँ दिया है अधमा मानम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इसका अन्वय हुआ अधमा धनम इच्छन्ति, अधम व्यक्ति क्या है धन की इच्छा करते हैं। मध्यमा मानम धनम च इच्छन्ति, मध्यम व्यक्ति धन और मान की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम क्या है स्वाभिमान की इच्छा करते हैं। महताम धनम मानम ही, और महान लोगों का तो धन मान ही है स्वाभिमान ही है। ऐसी अगला श्लोक है सुखार्थी चेत खालिस्तान त्रजेत। तो आ जाएगा विद्या विद्यार्थी चेत सुखम खालिस्तान त्रजेत सुखार्थिनः। विद्या खालिस्तान में जाएगा कुतो विद्यार्थिनः खालिस्तान में सुखम कुतः। अगला है तक्षकस, खालिस्तान में आ जाएगा दंते विषम, खालिस्तान में मक्षिकाया मुखे विषम, खालिस्तान में वृक्षकश पुक्षे विषम, दुर्जनस्य खालिस्तान विषम तो सर्वांगे विषम। योग्यता विस्तार प्रथम पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचन। प्रथम पुरुष में लभते लभेते लभन्ते, मध्यम पुरुष में लभसे लभेथे लभध्वे, उत्तम पुरुष में लवे लभावहे लभामहे। तो ये दो प्रकार की धातुएं होती हैं, एक होती है आत्मनेपद और दूसरी होती है परस्मैपद। तो यहाँ पर क्या है आत्मनेपद की जो धातु है उसका प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ दीजिए। धन्यवाद।